सबसे पहला है लैंड। लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले तो जमीन की जरूरत होती है कि किसी चीज को आपको उत्पादन करना है तो आप कहाँ करोगे। जनरली लैंड इज मेंट फॉर द ग्राउंड एंड इट्स अपर लेयर, यानी कि अगर हम लैंड जमीन की बात कर रहे हैं तो यानी एक ग्राउंड चाहिए, एक हमें सतह चाहिए जिसपे हम चीज का उत्पादन कर सकें। बट इन इकोनॉमिक्स लैंड इज मेंट फॉर ऑल द फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर। पर इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब हुआ कि ऐसी चीजें जो हमें फ्री में प्रकृति से मिल रही हो। Thus, besides the upper layer of the ground, land includes mountains, forests, rivers, sea, wind, sun, mineral, etc. तो खाली हम ग्राउंड के ऊपरी सतह की बात नहीं कर रहे, बल्कि लैंड में हमारे में माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर, सी, विंड, मिनरल ये सब शामिल हैं। इन अदर वर्ड्स, द थिंग्स फ्रीली गिफ्टेड बाय द नेचर आर कॉल्ड लैंड। वो चीजें जो प्रकृति द्वारा हमें एक तरह से पहले से ही मिली हुई है या फ्री में मिली हुई है, उसको हम लैंड कहते हैं। These free gifts for nature always help in production. यही जो फ्री गिफ्ट्स है नेचर के, ये उत्पादन में मदद करते हैं। प्रोफेसर मार्शल का कहना है, लैंड डज नॉट ओनली मीन द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, बट द होल एंड फोर्सेस which nature gives freely for man's aid in land, water, in air and light and heat. उनका ये कहना है कि लैंड का मतलब खाली हम धरती की ऊपरी सतह की बात नहीं कर रहे हैं, पर पूरे एक ऑन द होल बात कर रहे हैं, हर उस फोर्स की बात कर रहे हैं जो नेचर ने हमको फ्री में दिया है, जो हमारे लैंड, वाटर, एयर, लाइट, हीट सब चीजें मिला के हमारी जो है एक तरह से लैंड बनती है। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट शुड बी यूज्ड केयरफुली। अब लैंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, क्या कहना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन है जिसका हमें बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग हैव यूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज इन अबंडेंस। जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं जो फार्मिंग की मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। By the advent of green revolution, in many regions the fertility of land has reduced due to the excessive use of chemical fertilizer. जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है तब से बहुत सारे इलाकों में, रीजन्स में जो लैंड की फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन जो होता है वो कम हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। In the manufacturing of physical things, natural resources are used excessively. किसी भी चीज के उत्पादन में प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग अ नंबर ऑफ ट्रीज हैव टू बी कट डाउन। अब अगर आपको कहीं पर कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराना है तो आप आसपास का इलाका पहले समतल करने के लिए जो भी पेड़ वगैरह होते हैं उन्हें कटवा देते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट देते हैं। लैंड इज फिक्स्ड, स्टैटिक। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन फतेहपुर। अभी फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फतेहपुर की। अबाउट 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। 75% लोग जो कि काम कर रहे हैं वो सारे के सारे खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं अपनी जीविका के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स। किसान भी हो सकते हैं या खेत पे काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं। The well-being of these people is closely related to the production on farms. अब ये सब लोग जो परिवार फल फूल रहे हैं या जो भी है, संपन्न है, कुछ भी है, सब कुछ डिपेंड करता है फार्म पर किस तरह का उत्पादन हो रहा है। Since 1960, there has been no expansion in the land area under cultivation. 1960 से अभी तक जो भी खेती बाड़ी का इलाका है उसमें कहीं कोई विस्तार नहीं हुआ है। By then, some of the wastelands in the village had been converted into the cultivable land. बस इतना हुआ है कि तब से जो जमीन बेकार पड़ी हुई थी गांव में, उनको भी एक तरह से खेती बाड़ी के लिए ले लिया गया है। Since then, there could be no expansion in agricultural land. उसके बाद से कहीं कोई एग्रीकल्चर की जो जमीन है उस पे विस्तार नहीं हुआ है। In Bihar, most of the land is used for farming. बिहार में ज्यादातर जमीन का इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए होता है। No land is left useless. कोई भी जमीन बेकार नहीं है। In the rainy season, from July to October, the farmers grow kharif crops, paddy and green vegetables. जब बारिश का मौसम होता है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, तो इस समय किसान जो है खरीफ की फसल बोता है, जिसमें आपका धान और हरी सब्जियां हो गई।
In winter, November to February, they grow rabi crops. नवंबर से लेके फरवरी तक सर्दियों का मौसम होता है, ऐसे में राबी की फसल बोई जाती है जिसमें आते हैं आपके wheat, pulses, oilseeds और potato. The farmer keeps some of them for their use and sell the surplus at their nearby market. अब फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ तो अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं, बाकी जितना है वो पास के मंडी में बेच देते हैं. On one part of the land, the farmers grow sugarcane, which is harvested once in a year. एक हिस्से पे जमीन के वो गन्ना बोते हैं जिसकी साल में सिर्फ एक बार फसल कटती है. It is sold either in its raw form or in the form of jaggery. अब ये गन्ना जो है either raw form में बेचा जाता है, जैसा है वैसा ही, या फिर गुड़ की फॉर्म में. The standard unit of measuring land is hectare. हेक्टेयर से जो है हम जमीन को नापते हैं. Though in the villages land is measured in local units such as एकड़, बीघा, कट्ठा, धुर etc. जबकि गांव में जो जमीन है वो लोकल यूनिट्स जो होते हैं उससे मेजर करी जाती है कि एकड़ है, कितनी बीघा है, कट्टा है, धुर है, इस तरीके से मेजर करते हैं. 1 hectare equals to the area of a square with one side measuring 100 meter. हम जब कहते हैं 1 हेक्टेयर जमीन है तो इसका मतलब एक स्क्वायर का एरिया की बात कर रहे हैं जिसमें एक साइड लगभग 100 मीटर है. कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ द स्कूल ग्राउंड. अब आप जो 1 हेक्टेयर जमीन होती है, खेत का जो एक एरिया होता है, उसको अपने स्कूल ग्राउंड से कंपेयर करके देखो. नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन. गांव के अंदर इंडिया में कोई भी ऐसा गांव नहीं है या बहुत सारे ऐसे गांव नहीं है, सब कह सकते हैं, जिसमें सिंचाई बहुत अच्छे तरीके से होती हो. अपार्ट फ्रॉम द रिवरेंट प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन अवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड. उन इलाकों को छोड़ दें जहां नदियां जो हैं वो वैसी वाली हैं कि बारहमासी रहती हैं. कोस्टल इलाके ऐसे हैं जहां पर सिंचाई अच्छी होती है. ऑन द कंट्री, plateau regions such as southern plateau have low levels of irrigation of the total cultivated area in the country. A little less than 40% is irrigated even today. दूसरी तरफ ये जो प्लेट्यू के वाले इलाके होते हैं, जिसमें सदर्न प्लेट्यू की बात करें, यहाँ पर सिंचाई जो है उसका बहुत ही कम मात्रा में होती है. जितना टोटल कल्टिवेटेड एरिया है, मतलब हमारी पूरी कंट्री में जितने एरिया में खेती बाड़ी होती है, सबसे कम जो इरिगेशन का एरिया है वो प्लेट्यू रीजन्स में है. कहने को 40% से भी कम है. इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. बहुत से जो बचे हुए इलाके हैं वहां पर फार्मिंग पूरी तरह से रेनफॉल पे निर्भर करती है. अब है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. साल में अगर जमीन पे आप एक से ज्यादा फसल बोते हैं, एक जमीन के टुकड़े पे आपने एक से ज्यादा फसल बोई एक साल के अंदर, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. जो भी आपके पास जमीन का टुकड़ा है उस पे आप जो है अपनी प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सबसे कॉमन तरीका है. ऑल फार्मर्स इन फतेहपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. तो सारे किसान फतेहपुर में 2 मेन फसल उगाते हैं. फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स many farmers have started growing potato as the third crop. कई सालों से अभी किसान जो हैं तीसरी फसल भी बोने लग गए हैं आलू की फसल के फॉर्म में. Distribution of land. You must have realized how important land is for farming. अब तक आप ये बात समझ चुके होंगे कि खेती बाड़ी के लिए जमीन कितनी जरूरी होती है. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. पर दुर्भाग्यवश कहे कि जितने भी लोग खेती बाड़ी में संलग्न हैं, हर एक के पास जरूरी नहीं है कि इतनी जमीन हो कि वो आसानी से उस पर खेती कर पाए. इन द डिकेड 1960-70, मुरारी a farmer had 3 hectares of largely unirrigated land. 1960-70 के दशक में मुरारी नाम के किसान थे जिनके पास 3 हेक्टेयर जमीन थी जो बिना सिंचाई वाली थी. मुरारी with the help of his 3 sons cultivated the land. पर मुरारी ने अपने तीनों बेटों की मदद से जमीन पे जो है एक तरह से उसको फसल बोने की कोशिश करी. Though they did not live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income by selling the milk of 2 buffaloes that the family possessed. अब कहने को भाई बहुत आराम से तो वो लोग नहीं रहते थे,
पर किसी तरीके से अपना गुजर बसर करने के लिए उनके पास थोड़ी सी इनकम एक्स्ट्रा आ जाती थी, जो वो दो उनके पास भैंसें थी उसका दूध बेच के वो लोग अपना पैसा जोड़ लेते थे। आफ्टर मुरारीज डेथ दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। अब मुरारी की डेथ के बाद ये जमीन उनके तीनों बेटों के बीच में बट गई। नाउ ईच वन हैड अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट वाज ओनली 1 हेक्टेयर इन साइज। अब हर एक के पास जो जमीन का टुकड़ा है वो सिर्फ 1 हेक्टेयर है। Even with improved irrigation and modern farming method, Murari's sons are not able to make a living from 1 hectare of land. अब कहने को सिंचाई के जो साधन है उनमें और ज्यादा बेहतरी हुई है, नए नए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आ गए हैं, लेकिन तब भी मुरारी के जो लड़के थे वो इतना नहीं कमा पा रहे थे कि वो जो है उस 1 हेक्टेयर की जमीन से इतनी फसल उगे कि उनकी अच्छी अर्निंग हो। Some of the farmers in this village have a land quite large in size. कुछ किसान गांव में ऐसे हैं जिनकी जमीन का साइज जो है वो काफी बड़ा है, बट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिवाइडिंग फैमिली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज अनइक्वल। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फैमिलीज डिवाइड होती जा रही हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का वो भी अब बराबर नहीं है। दैट इज टू से सम ऑफ द फार्मर्स हैव लार्ज पीसेस ऑफ लैंड बट मोस्ट ऑफ देम हैव लेस। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीनें काफी बड़ी हैं, लेकिन ज्यादातरों के पास बहुत छोटी छोटी हैं। The distribution of land is unequal in this village. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का वो जो है समान या बराबर नहीं है गांव के अंदर।